हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके, जिससे कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे झटपट करंट अफेयर्स को रटने की जगह समझ के अपने पेपर में फुल मार्क्स लेके आओगे। तो ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज हर किसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहले आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनवरी 2024 का करंट अफेयर। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। हम 3 पार्ट में जनवरी को ख़त्म कर देंगे और बहुत ही अच्छे से ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। एक बार ना समझ आए तो आप दोबारा देखिएगा, लेकिन नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स, जिससे कि आपको रिवीजन में काम आए। तो हम अपना शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग 2 बिलियन इन फूड पार्क्स इन इंडिया। यानी कि किस देश ने भारत में फूड पार्कों में $2 मिलियन के निवेश की प्रक्रिया शुरू की है। यानी कि ये जो देश है ये भारत में निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अपने पैसे, वो भी $2 मिलियन फूड पार्क्स के लिए। तो ये कौन सी कंट्री हो जाएगी? नीदरलैंड, मॉरिशस, यूएसए, सिंगापुर या फिर यूएई। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ई यानी कि यूएई आंसर है। इसके बारे में हम कुछ और जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेट करती हुई हमसे जीके पूछी जा सकती है। यूएई इनिशिएट प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग $2 मिलियन इन फूड पार्क्स। ठीक है, बाकी ये आप पढ़ लेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं इसमें बता देती हूँ आपको कि यूएई के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यूएई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड अरब अमीरात्स। कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी होती है दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरबिक उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आई होप ये आपको समझ आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टाइप की फॉर्म में लाती और ये समरी नहीं लेके आती तो आप उसको समझ आ जाता, लेकिन आप फिर उसको भूल जाते। तो आपको साइड बाय साइड उसकी थोड़ी सी जीके भी जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे जीके भी आजकल करंट अफेयर्स को लेके ही पूछी जाती है लिंक करते हुए। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द गुजरात गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ सबमरीन सर्विस फॉर टूरिस्ट्स इन द स्टेट टू हेल्प देम एक्सप्लोर द मेराइन लाइफ इन द्वारका, an ancient city believed to be lost under the sea. For this project, Gujarat government has signed MOU with which country? यानी कि गुजरात सरकार राज्य में पर्यटकों के लिए एक पनडुब्बी सेवा शुरू करेगी। ठीक है, पनडुब्बी सेवा शुरू करी जाएगी गुजरात सरकार के द्वारा, जिससे उन्हें समुद्र के नीचे खोए हुए प्राचीन शहर द्वारका में समुद्री जीवन का पता लगाने में मदद मिलेगी। यानी कि ऐसा बोला जाता है कि समुद्र के नीचे एक जो प्राचीन शहर है द्वारका, वो खो गया है और उससे रिलेटेड जो स्टडी है उसको करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के लिए गुजरात सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? यानी किस कंपनी के साथ ये समझौता करा गया है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी मझगांव डॉक शिपयार्ड। ठीक है, मझगांव डॉक शिपयार्ड इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात ने ये करा है। अब हम थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, इतनी बात को सब याद रखेंगे। गुजरात से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर आरामने हैज़ inaugurated a new design and test facility as एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, यानी रक्षा मंत्री गिरिधर आरामने ने किस शहर में जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एरो इंजन रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर
के एक नई डिज़ाइन और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करा है। ठीक है, तो कहाँ पे करा गया है? बेंगलुरु में करा गया है। और आपको पता ही होगा कि जो बेंगलुरु है उसको टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो बेंगलुरु में ये करा गया है, शुरू हुई है ये सेवा। अब नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023। पहले आपको ये याद रखना है कि स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जो है 2023 का हुआ कहाँ पे है? तो कहाँ पे हुआ था ये हुआ था न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। ठीक है, अब एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, हरदीप सिंह पुरी जो है सेंट्रल मिनिस्टर है, कौन सा डिपार्टमेंट उनको मिला हुआ है? बताएंगे जल्दी से, कमेंट करके बताएंगे कि हरदीप सिंह पुरी जो है सेंट्रल मिनिस्टर हैं, किस उसके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिवाइज्ड रिटर्न ऑन द सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। एक जो स्कीम है, योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें जो है कितना मतलब इसमें क्या है, 3 माह यानी तिमाही 3 मंथ को लेके इसमें फैसिलिटी है वो दी जाती है। ठीक है, तो तो फर्स्ट क्वार्टर यानी पहले 3 महीने के लिए कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 8.2%। ठीक है, 8.2% रखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। अब हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, यानी 16वां जो हमारा वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है हमारे 16वें वित्त आयोग के क्या चुने गए हैं? अध्यक्ष चुने गए हैं, ध्यान रखेंगे सब। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, यानी ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी है और इनको फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त करा गया है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो अरविंद पनगड़िया है उसको फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त करा गया है, साथ ही ये पूछ सकते हैं कि वो और किस चीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि रिसेंटली कौन कौन अपॉइंट हुआ है। पहला है चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसका चीफ रिस्क ऑफिसर किसको चुना गया है? S सुंदर कृष्णन। ठीक है, जिन्होंने किसकी जगह ली है? प्रताप चंद्र पैकरे की। अब दूसरा है पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन किसको नियुक्त करा गया है? बताओ, पार्ट टाइम चेयरमैन भी आने लग गए हैं। तो ये करा गया है CS राजन को, जिन्होंने किसकी जगह ली है? प्रकाश आप्टे की। अब अगला है इंतरिम यानी आंतरिक, यानी कि जब तक कोई और नहीं रहता तब तक के लिए MD और CEO चुना गया है SFB के लिए सतीश कुमार कालरा को। चेयरमैन ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, इसका चेयरमैन किसको नियुक्त करा गया है? प्रमोद अग्रवाल। अब अगला है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ED ऑफ ICICI बैंक, तो ये है संदीप बत्रा, याद रखेंगे सब। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैनेजमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूछी जा सकती है आपसे। बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के उप कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो किसको चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रयू सबर्टन को जो है डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड चुना गया है। अब रिसेंटली अपॉइंटमेंट जो हुई हैं उनको देख लेते हैं इससे रिलेटेड। CMD ऑफ महानदी कोलफील्ड उदय कौल को चुना गया है। डायरेक्टर वर्क्स ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन प्रमोद शर्मा।
डीजी ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस महेश्वर दयाल, सीईओ एंड एमडी ऑफ स्टीलैंटिस इंडिया आदित्य जयराज, प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, फिक्की इसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। तो प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? अनीश साहा, जिन्होंने किसकी जगह ली है? सुब्रकांत पांडा की जगह ली है। ठीक है, अनीश साहा याद रखना, अनीश साहा फिक्की, क्योंकि ये आपसे एसएससी में ज़रूर पूछा जाएगा, जैसे सीपीओ सीएचएसएल जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जिस टाइम पांडा करके थे उस टाइम ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, यानी जो डेजर्ट साइक्लोन है वो कहाँ पे होता है? इंडिया और यूएई के बीच में होता है। ठीक है, जो कि 2 से 15 जनवरी 2024 को राजस्थान में हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसका कौन सा संस्करण था ये बताना है। तो ये इसका पहला संस्करण था, पहली बार हुआ है, तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है डेजर्ट साइक्लोन किस किस देश के बीच में होता है? तो भारत और यूएई के बीच में होता है। डेजर्ट है तो राजस्थान में होता है। ठीक है, अब और जो एक्सरसाइज हुई है उनको एक बार नज़र मार लेते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार उनको पढ़ भी लेंगे ना तो पेपर में आपको अगर दिखेगा तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पहला देखते हैं हम, 4th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज विंड बक्स 2023 किस किस के बीच में होता है? इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है, जो कि हनोई वियतनाम में हुआ है। 14वां एडिशन हुआ है एक्सरसाइज वज्र प्रहार। वज्र प्रहार आपसे पूछा जाता है किस किस देश के बीच में होता है? भारत और यूएसए के बीच में, यानी अमेरिका के। कहाँ पे हुआ है? उमरोई मेघालय, यानी भारत में ही हुआ है, मेघालय में। 9th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति। ठीक है, मित्र शक्ति, मित्र कौन है हमारे? इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है, जो कि पुणे में हुआ है। 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज कजिंद। ठीक है, तो कजिंद यानी इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है, जो कि कजाकिस्तान में ही हुआ है। अगला है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, ये कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के मतलब इनके बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो हैज़ लॉन्च एक्स-रे पोलर मीटर सैटेलाइट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? पूरा नाम क्या था उसका? C58, जो कि इसरो ने लॉन्च करा है। एक्सपोसैट, ठीक है, जो कि किससे करा गया है? PSLV C58। देखो, एक तो होता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक होता है GSLV। PSLV जो होती है वो छोटी चीज़ों के लिए होती है, जब हमें कोई छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, और GSLV बड़ी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए होता है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है आपसे। तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का फाउंडेशन कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर, कर्नाटका में। फाउंडर यानी पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। 10th चेयरमैन MS सोमनाथ। आर्यभट्ट जो थी भारत की पहली सैटेलाइट थी, जो कि 1975 में आई थी, और आपको पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। सोचो उस टाइम साइकिल पे इसको लेके आया गया था, तो कितनी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड वार्नर, जो कि एक क्रिकेटर है, हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, जिन्होंने अपने जो है रिटायरमेंट संन्यास लेने की घोषणा कर दी है ODI वनडे इंटरनेशनल से। तो वो किस कंट्री से रिलेट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, डेविड वार्नर। तो ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, अभी कुछ और खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अपनी संन्यास लेने की घोषणा करी है, उनको एक बार देख लेते हैं। डियान एल्गर, ठीक है, साउथ अफ्रीका। अशद शफीक पाकिस्तान के हैं ये। गुरकीरत सिंह मन इंडिया के हैं। मैग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया। सुनील नारायण वेस्ट इंडीज़। डेविड विले इंग्लैंड के हैं ये। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फैमिली डे, हर साल का वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है?
तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, यानी जिस दिन न्यू ईयर मनाया जाता है उस दिन ही ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया जाता है, याद रखेंगे सब। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व 15 जनवरी एवरी ईयर एज स्टेट स्पोर्ट्स डे, यानी कि कौन सी राज्य सरकार हर साल 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाएगी, यानी कि अपने राज्य के लिए वो खेल दिवस। वैसे नॉर्मली खेल दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, खेल दिवस कब मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, पता होना चाहिए। और 15 अगस्त को कौन सा राज्य मनाएगा, तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश 15 अगस्त को अपना राज्य खेल दिवस मनाया करेगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात है सेट अ गिनीज रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मिंग मास सूर्य नमस्कार सिमल्टेनियसली, यानी कि लगातार एट प्लेसेस। गुजरात ने नए साल के पहले दिन राज्यों में कितने स्थानों पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। सोचो, गिनीज रिकॉर्ड तक बना दिया तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कितने राज्यों ने करा है ये, 108 राज्यों ने। आपको पता है हम 108 को जो है बहुत शुभ मानते हैं, 108 बार हम माला जपते हैं, 108 बार हम कोई भी मंत्र है उसका जाप करते हैं उसकी अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए। तो गुजरात ने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, 108 जगहों पर सूर्य नमस्कार करके पहले ही दिन, ठीक है। गुजरात के बारे में हमने देखा था, कैपिटल गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र, रजनीकांत पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में, जनवरी के ही हम करंट अफेयर कर रहे हैं इसलिए जनवरी आ रहा है। असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हैज़ फ्लैग्ड ऑफ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक बसेस फॉर पॉल्यूशन फ्री, यानी कि जनवरी 2024 में असम के मुख्यमंत्री जो हैं हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदूषण मुक्त गुवाहाटी के लिए कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। आप दिल्ली में तो देखते ही हैं कि बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक जो हैं बसें अब चल गई हैं यहाँ पे पॉल्यूटेड फ्री करने के लिए। वैसे ही जनवरी 2024 में असम में भी कितनी बसों को हरी झंडी दिखाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 200। कैपिटल क्या है असम की, दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, याद रखेंगे सब। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस पावर हैज़ लिंक्ड एन एग्रीमेंट टू सेल 1200 MB कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट फॉर 128.39 करोड़ टू THDC इंडिया, ठीक है। यानी रिलायंस पावर ने अपनी 1200 मेगावाट की कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना को इतने रुपए में THDC इंडिया को बेचने के लिए एक समझौता किया है। जल विद्युतीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो है वो योजना है, अरुणाचल प्रदेश की योजना जो है वो है ये। और THDC के बारे में जानते हैं तो कब बनाया गया था, फाउंड कब हुआ था ये, 1988 में। हेडक्वार्टर है ऋषिकेश उत्तराखंड में और चेयरमैन और MD है RK विश्नोई, याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर ऋषिकेश उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द 3-day एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन विच सिटी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में पुलिस महानिर्देशकों और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे, तो ये लेंगे जयपुर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था के समूह ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से भारत, C से चीन और S से दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में शामिल होने के नियंत्रण को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया है, तो ये है अर्जेंटीना, ठीक है। इसके ही साथ 5 जो कंट्री हैं वो ऐड हुई हैं, 5 नई कंट्री ब्रिक्स में ऐड हुई हैं। वो ब्रिक्स नहीं रहेगा, उसका नाम कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो 5 नई ऐड हुई हैं, वो है अर्जेंटीना ने मना कर दिया है,
वो है इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई। ठीक है, याद रखेंगे, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, ईरान, इन्होंने जो है ये 5 देश ब्रिक्स में ऐड हो गए हैं, जबकि अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। अर्जेंटीना ने मना करा तो अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूएनस आयर्स, जो कि पूछा जा सकता है, पूछा जाता था पहले काफ़ी एसएससी में। तो करेंसी है अर्जेंटाइन पैसो, प्रेसिडेंट है जेवियर मिलेई और नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का पाटो। दिसंबर 2023 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ, कलेक्टेड हुआ? यानी अगर हम दिसंबर 2023 में देखें तो कितना जीएसटी जो है वो कलेक्ट करा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 164,882 करोड़। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन यानी पीजीसी के नए अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी को पीजीसी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का चेयरमैन और एमडी नियुक्त करा गया है। ठीक है, बाकी अभी जो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट लिख रही है वो आप एक बार पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे उसको। अगर हम ऐसे सब कुछ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है अनुभवी बैंकर अशोक बासवानी ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निर्देशक यानी एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है, उन्होंने किसका स्थान लिया है? देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उनसे पहले कौन थे, तो उसका आंसर है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता पहले थे, लेकिन अगर आपसे अभी पूछा जाए तो अभी कौन है? अशोक बासवानी, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ अशोक बासवानी। और जगह किसकी ली है इन्होंने? जगह ली है दीपक गुप्ता की। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बनाया गया था वो बनाया गया था 21 नवंबर 1985 में। फाउंडर्स उदय कोटक, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन है CS राजन, जिन्होंने प्रकाश आप्टे को रिप्लेस करा है। एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? अशोक बासवानी। रिसेंट अपॉइंटमेंट को आप देख लेंगे एक बार। 16th फाइनेंस कमीशन तो अभी हमने बात करी थी, अरविंद पनगड़िया। और सेक्रेटरी कौन है 16 फाइनेंस कमीशन के? वित्त आयोग के ऋत्विक रंजनम पांडे। ठीक है, चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बनाया गया है LIC का? अभी हमने बात करी थी S सुंदर कृष्णन। पार्ट टाइम चेयरमैन कोटक महिंद्रा बैंक का CS राजन। इंतरिम एमडी और सीईओ बनाया गया है सतीश कुमार कालरा को। अगला क्वेश्चन है फेलिक्स त्सेस्केदी को कांगो के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। कांगो की मुद्रा क्या है? ठीक है, यानी करेंसी की बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो यही है कि कांगो के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो फेलिक्स त्सेस्केदी। ठीक है, ये जो है कॉन्गो के न्यू प्रेसिडेंट हैं। साथ ही कॉन्गो की अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो वो होती है फ्रैंक। ठीक है, करेंसी क्या होती है? फ्रैंक। कैपिटल किनशासा, करेंसी कॉन्गोलीज फ्रैंक। प्रेसिडेंट अभी हमने देख ही लिया, प्राइम मिनिस्टर समा लुकुंदे और ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट को एक बार आप पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों का अंडर-19 खिताब किसने जीता है? ठीक है, लड़कियों का अंडर-19 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। ठीक है, अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश का खिताब जीता है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है DRDO फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा भी गया है। 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉपीराइट लॉ डे, कॉपीराइट कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ पीस, विश्व शांति दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपने पहले पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन कराया? देखो ये ना क्वेश्चन अभी पूछा गया है एक एग्ज़ाम में कि यूपी के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने पहला सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए स्पेशली उत्तर प्रदेश के किस राज्य में बनाया है? तो वो है वृंदावन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करा है? तो ये आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में इसका उद्घाटन करा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है? तो वो है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में 100% संतृप्ति हासिल की है? तो ये हो जाएगा उधमपुर। ठीक है, उधमपुर ने 100% जो है वो संतृप्ति हासिल करी है इस योजना में। अगले क्वेश्चन है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सूरत गुजरात में दिव्य कला मेले के किस संस्करण का आयोजन करा है? तो 12वें संस्करण का आयोजन करा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिव्यांगजन कौन होते हैं जिनको कोई दिक्कत होती है? पहले हम हैंडीकैप इनको बोलते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक नया नाम दिया कि उनको कोई भी विकलांग नहीं बोलेगा जबकि दिव्यांग बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने PM विश्वकर्मा योजना को लागू करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीन का नया रक्षा मंत्री किसे नियुक्त करा गया है? जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें अगर कुछ चेंज होता है तो वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि हमसे पूछ लिया जाता है। तो किसको चुना गया है? तो डोंग जून को रक्षा मंत्री चुना गया है। चाइना के बारे में बात करते हैं। कैपिटल होती है बीजिंग, करेंसी होती है युआन, जबकि प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में UPI के माध्यम से कुल कितने रुपयों का लेन देन किया गया है? 2023 के अकॉर्डिंग हमको बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा 18 लाख करोड़। 18 लाख करोड़ का UPI के द्वारा जो है वो लेन देन करा गया है। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय रानी मार्गरेट द्वितीय 52 वर्ष तक सिंहासन पर रहने के बाद पद छोड़ेंगी। वह किस देश की रानी है? ये बताना है। 52 साल से उन्होंने सिंहासन को जो है वो संभाला हुआ है। क्या नाम है उनका? रानी मार्गरेट द्वितीय यानी मार्गरेट सेकंड। तो ये किस देश की रानी है? डेनमार्क की ये रानी है। डेनमार्क के बारे में अगर हम बात करते हैं, कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन और प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अग्निशमन सेवा यानी फायर सर्विस, नागरिक सुरक्षा यानी सिविल डिफेंस और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो किसे करा गया है? विवेक श्रीवास्तव को। ठीक है, रीसेंट अपॉइंटमेंट देख लेंगे एक बार। किया इंडिया ने तत्काल प्रभाव में ग्वांगलू ली को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। किया किस देश की कंपनी है? तो ये कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। कहाँ की कंपनी है ये? साउथ कोरिया की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक यानी को फाउंडर जो है बिन्नी बंसल
ने उभरते ई कॉमर्स ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद करने के लिए एक नया ई कॉमर्स स्टार्टअप लॉन्च किया है। इस स्टार्टअप का नाम बताइए। तो इस स्टार्टअप का नाम क्या है? ओपडोर। ओपडोर, ठीक है, जो कि अभी 8 कंट्रीज़ में जो है वो शुरू करा गया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर और यूके और यूएस, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीट्राइस चैवेट ने बार्सिलोना में महिलाओं के विश्व 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वह किस देश से हैं? तो वो हैं केन्या से, ठीक है, 23 साल की हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, ठीक है, चलो जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं ना उनके लिए भी डे मनाया जाता है 2 जनवरी। कब मनाया जाता है? 2 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, कानूनी विद्वान प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? ये आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोफेसर वेद प्रकाश नंद जो अभी जिनका निधन हो गया है, पद्म भूषण से उनको पुरस्कारित करा गया था। किस वर्ष करा गया था? तो 2018 में करा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित करा है? ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन घोषित करा गया है। तो ये करा है IREDA, ठीक है, IREDA ने करा हुआ है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अबाउट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और कार्बन प्रमाणन यानी कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन ISCC प्लस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि अंबानी की है। देखो कितनी जल्दी हमने 41 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन करने का। टारगेट था 25 मिनट में 50 क्वेश्चन, बट थोड़ा हमको थोड़ी सी डिटेल भी पढ़नी पड़ रही है, इसलिए हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर ज़्यादा नहीं लगेगा। आप 2x में भी करके ये वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अर्जेंटीना के कियाम्बाला क्षेत्र में 5 लिथियम ब्लॉकों को अन्वेषण चरण गतिविधियों के लिए 5 साल की अवधि में 211 करोड़ का निवेश करेगी? तो ये कौन सी हो जाएगी? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों को जो है अन्वेषण करने के लिए इन्वेस्ट करेगी। अगला क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द पंजाब गवर्नमेंट परचेज ऑफ अ प्राइवेट थर्मल प्लांट गोइंदवाल साहिब थर्मल प्लांट को खरीदने की मंजूरी दे रही है, ठीक है। तो कितने में? 1080 करोड़ में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? ठीक है, तो 2024 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो कौन संभालेगा? रशिया संभालेगा। जबकि अगर मैं पूछूं 2023 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो किसने करी है? तो वो करी थी साउथ अफ्रीका ने करी थी। तो एस के बाद अब बी का नंबर आएगा ना ब्रिक्स उसको, लेकिन बी की जगह आर करेगा, रशिया करेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ठीक है, याद रखेंगे इनको। ये हैं फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर। ये ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिनकी जो संपत्ति है वो 100 बिलियन से भी ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। इस केबल में की कुल लिंक दूरी कितनी है?
तो ये है 1868 किलोमीटर। ठीक है, ये क्यों करा गया है, ताकि जो हमारा लक्षद्वीप है, कोच्चि है, उधर की साइड भी सारी की सारी सुविधाएं मिल सकें। इंटरनेट की जो है वो इंटरनेट जो है पूरी अच्छी तरीके से आए, क्योंकि लक्षद्वीप को एक स्पोर्ट मतलब ट्रैवलर्स के लिए अट्रैक्टिव जगह बनाने की कोशिश करी जा रही है, और उस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो ये चीज़ जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा, ठीक है, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित करा गया है। तो ये नामित करा गया है जस्टिस BR गवई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नादिया कैलविनो को यूरोपीय निवेशीय बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह किस देश से हैं। तो वो है स्पेन से। अगले क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन को मंजूरी दे दी है। यह पंचवर्षीय कार्यान्वयन योजना किस IIT के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। तो ये IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये, हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डों ने सरकम की ऑन टाइम प्रदर्शन समीक्षा 2023 में वैश्विक दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करा है। हैदराबाद ने दूसरा और बेंगलुरु ने तीसरा। किस हवाई अड्डे ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल करा है, यानी पहले स्थान पर कौन आया। तो पहले स्थान पर आया है सेंट पॉल इंटरनेशनल हवाई अड्डा, दूसरे पे हैदराबाद और तीसरे पे बेंगलुरु। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपका जो है बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। जिन बच्चों को एक बार में वीडियो समझ नहीं आई, एक बार दोबारा से फुल स्पीड में करके देख लेंगे वीडियो को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं जनवरी से। तो आगे हम इसका पार्ट 2 करेंगे, उसमें हम इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी या कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी जो भी वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन आ सके। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।